हम लोग आज एक्सरसाइज 3D को देखते हैं। ठीक है, 3D में जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 तक। ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन एक टाइप का ही बनेगा। तो मैं एक 1 नंबर और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, आप उसको खुद से ट्राई करना 12 तक। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आपको 2 to 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 2 to 5 का। ठीक है, क्या कर लोगे आप लोग, स्क्वायर रूट को करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ लास्ट में 5 है, तो यानी कि 5 से ही कटेगा। तो 5 4 जा 20, कैरी 2 रहा, और 5 5 जा 25। ठीक है, 5 9 जा 45, 3 3 जा, देखो इसका आया आपका 5 × 5 × 3 × 3। देखो अब आप इसको इस तरह लिख लो 2 to 5। आप किसका निकाल रहे हो स्क्वायर रूट, तो 2 to 5 का। तो इसके अंदर आप लोग ये लिखो 5 × 5 × 3 × 3। देखो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए आपका प्रोसेस है, जैसे 2 यहाँ नंबर है तो आपको एक नंबर को बाहर निकाल देना है। यहाँ पे 2 है तो आपको एक निकालना है। तो ये दोनों में से एक निकलेगा तो 5, और ये दोनों से एक निकलेगा तो 3, यानी कि 15। मतलब कि 2 to 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 15 होगा। क्लियर। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 4 1। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको करना है 4 4 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग 4 4 1 का स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो देखो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से आप लगा के देख लो इसको। तो यहाँ पे आप लगा के देख लो 4 4 1, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। तो ये 3 से 1 4 7 टाइम्स में ये चला गया। फिर देखो 3 से लगा करके, ये 3 से फिर जाएगा। अगर आपको उससे दिक्कत हो रहा है तो 7 से भी लगा कर देख सकते हो। 7 2 जा 14, ठीक है 1, 7 से फिर कट जाएगा ये, 7 3 जा, अब 3 आया तो ये किससे कटेगा, 3 1 जा 3। आपका देखो अब इसको, आपका ये तो आया, अब आप 4 4 1 को स्क्वायर रूट में डाल लो, 4 4 1। चलो अब इसके अंदर आप लोग ये जो नंबर आपका आया है, 1 को छोड़ के बाकी सारा नंबर को डाल दो। ठीक है, तो 3 × एक 3 यहाँ पे तो एक साथ लिख लो, × 7 × 7। तो आपको स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका है, 2 है 3, 2 पेयर में है ना, यहाँ भी 2 पेयर में, आप एक पेयर को बाहर निकालो, यहाँ बाहर निकालो। मतलब आपका 21 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 1। क्लियर। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अब चलो वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सारा इसी तरह से बनेगा। आप लोग ट्राई करना, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 नंबर में बोल रहा है, क्वेश्चन है आपका, देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। मतलब ना आप ना स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 252 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, क्या मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे रहेगा। तो आप लोगों को माइंड में सेट कर लेना है कि ये नंबर जो 252 है इसमें पेयर नहीं बनने वाला है, तो आपको खुद से पेयर बनाना पड़ेगा। देखो कैसे क्या करेंगे हम लोग, 252 का पहले आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक कैरी हुआ है, यहाँ 6 हो गया। फिर लगाओ 2 से ये 6, यहाँ पे हो गया आपका 3। ठीक है 6 3, फिर अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाओ, 3 2 1। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ 3 से 7, 7 से 1। चलो 1 का तो वैल्यू नहीं है कुछ। अब देखो 252 को आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 252 इसको लिख रहे हो आप 2 × 2 × 3 × 7 × 2 × 2 × 3, 3 2 बार है, 2 बार यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, × 7। अब आप देखो यहाँ पे इसका पेयर तो बन गया, इसका पेयर ही बन गया, बट 7 तो एक ही बार है, तो इसका पेयर बनाना होगा आपको। तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख दो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब देखो आप इसका ही पेयर बन गया। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 252 मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देखो, तो आपका 7 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अब 7 मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो क्या आ रहा है, तो इसमें से 2 था ना, तो एक बाहर निकलेगा 2, इसको करोगे तो इसका एक 3 बाहर निकलेगा, इसका एक 7 बाहर निकलेगा। तो आपका आंसर क्या आया, ठीक है 7 3 21, 42, 42 आया। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, तो 42 आंसर होगा। तो इसका 7 और 42 आंसर होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन। अब देखो डिवाइडेड बोल रहा है और डिविजिबल बोलेगा, अलग अलग चीज़ हो गया। डिवाइडेड बोल रहा है मतलब आपको डिवाइड करके देखना है, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में रहता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, डिविजिबल अगर वर्ड्स रहेगा तो आपको वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये माइंड में सेट कर लो आप लोग, ठीक है। अगर डिवाइडेड रहेगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बट अगर डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये है वो है, तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको तो क्लियर होगा कि ये इस तरह से क्वेश्चन पूछने का इसका मेन पर्पस क्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें पेयर नहीं बन रहा है, तभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो वही कोई जैसा आपकी इसमें की हो, मल्टीप्लाई की हो, तो इसमें डिवाइडेड बोल रहा है तो डिवाइड कर दोगे। तो देखो कैसे करना है हम लोग, तो हम लोग 2925 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 5 है लास्ट में, तो आप इसको 5 से डिवाइड करो। 5 जा 25, 4 कैरी होगा और 2, तो 5 8 जा 40। यहाँ पे देख लो एक बार आप, 2925 से 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 585 होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप फिर 5 से ही लगाना है, तो 585 को 5 से लगा के देख लो। 5 1 जा 5, चलो कट गया, 5 1 जा 5, 3 117, ठीक है। तो यानी 5 से 117। अब देखो 117 यानी कि एक इसका टोटल नंबर 9 हो रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 2 कैरी और ये 39 होगा। फिर 3 से लगा लो, 13 होगा। अब तो लगेगा नहीं, तो आप देखो यहाँ पर 2925 यहाँ लिख लो आप 2925, ठीक है। इसमें क्या क्या नंबर आया आपका, 5 × 5 × 3 × 3 × 13। तो इसमें आप 5 का पेयर बना हुआ है, 3 का भी बना हुआ है, बट 13 का नहीं बना हुआ है, तो हम लोग को क्या नंबर से मल्टी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 × 5 × 3 × 3 × 13 बाई 13, 13 कैंसिल, तो आपका जो नंबर आया, ठीक है, क्या नाम टोटल नंबर पहले आपका क्या आया, तो ये 5 और ये 3, तो आप इसमें से पेयर निकाल लो, एक 5 निकलेगा, एक यहाँ पर 3 निकलेगा, तो 15 होगा, 15 स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। और इसमें क्या नंबर डिवाइड करना होगा, तो वो 13, तो इसमें आंसर आपका होगा 13 और 15, ठीक है। 15 स्क्वायर रूट इसका आएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अब एक चीज़ आप लोग देख लो, परफेक्ट स्क्वायर आपका 15 आया, पहले आपने एक नंबर यहाँ पे जो 13 कटने के बाद आपका नंबर क्या आया, 5 है जो 25, इस तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आ रहा है 225। अब ये 225 का आप यहाँ पर निकाले हो स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे देखो 2 5 था, ये 13 को छोड़ देंगे तो ये नंबर जो आया यही ना आपका 225 हुआ। 2 5 में से एक 5 बाहर निकला, 2 3 में से एक 3 बाहर निकला, तो मल्टीप्लाई करो 15, देखो 15 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है 15 नंबर, ठीक है। देखो 15 नंबर में क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है ना कि 1 2 2 5 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट ईच रोज कंटेन्स एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। देखो आपको यहाँ बताना है कि टोटल ना आपके गार्डन में 1225 प्लांट्स प्लांटेड किया गया है, ठीक है। एक ऐसे वे में किया गया है कि ईच रो कंटेन्स, जैसे जितना रो है ना सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एंड द नंबर ऑफ रो, ठीक है, बहुत सारे प्लांट हैं। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो पहले तो आपको पता नहीं है कि रो कितना है, और आपको ये भी नहीं पता है कि प्लांट्स उस रो में प्लांट कितना है। तो आप देखो वो जो प्लांट है वो रो में ही ना है, ठीक है। तो आप रो को और प्लांट बोथ को x मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रोज एंड प्लांट्स बी x। तो देखो यानी कि रो भी x है आपका, n2 प्लांट भी x है, और आपका टोटल प्लांट्स कितने, मतलब वहाँ पे कितना दिया गया, तो 1 2 2 5, तो x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 2 2 5, x इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, देखो सॉल्व करके दिखाते हैं। 1 2 2 5 तो सॉल्व करो, 5 से लगा के देखते हैं, 5 1 2 2 5 को, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 245, 5 से 245। चलो अब फिर मैं लगाता हूँ इसको 5 से, तो 5 4 जा 20, हाथ मेरा 4 49 होगा, 49 होगा,
नो नो नो, फिर से मैं यहाँ देखता हूँ। 545 को 5 से लगा के देखो, 5 1 जा 5 5, यह आपका हो रहा है 109, सॉरी इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 1225 को 5 से पहले लगाओ, ठीक है। 5 से यहाँ लगा के देखते हैं, 1225, तो 5 2 जा 10, 2 2 आया, 5 4 जा 20, 2 5 आया, 245, ठीक है। यहाँ पे 245 आएगा। अब 245 5 से कितने बार में कटेगा वो देखो आप, 4 जा 20, 49, 5 से 49 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये अब 7 से कटेगा, 7 7 जा 49, तो आपका यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसको लिखो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 5 में से एक 5 बाहर निकला, इंटू 2 7 में से एक 7 बाहर निकला, तो आपका आंसर 35 आया। मतलब वहाँ पर जो है 35 रो है और 35 रो में 35 प्लांट्स लगा हुआ है, ठीक है। तब जा कर के इतना 1 2 5 प्लांट्स हुआ है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। देखो यहाँ बोल रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज इन अ पिकनिक, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट थे वो लोग पिकनिक अरेंज किए। ईच स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1156, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। देखो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ है 1156, बट यहाँ आपको ये भी नहीं पता है कि रुपीज़ कितना था, आपको ये भी नहीं पता है कि स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे आपको लिख लो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर, या फिर लिखो अमाउंट कंट्रीब्यूशन बी एक्स। चलो दोनों चीज़ आपका, तो x इंटू एक्स, दोनों x हो गया, इज इक्वल टू कितना है आपका टोटल कंट्रीब्यूशन, तो 1156, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1156, तो आपको x निकालना है, या स्क्वायर रूट यहाँ आ गया, तो आप इसको सॉल्व कर लो 1156 को, 1156 को, तो ये देखो 1156 6 आया लास्ट में, तो 2 से कट जाएगा ये 1156, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 8 2 7 578 आया, मतलब 2 से 578। फिर देखो 2 से लगा के देखते हैं इसको, 578 को, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 289 आया। अब ये देखो किससे कटेगा, ये आपका जो 89 आ गया। देखो आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग को 1 से लेके कम से कम 20 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है 892, टोटल नंबर कितना है 9 और 18 19 आ रहा है, तीनों को ऐड करें 19 आ रहा है, तो 19 आपका देखो ये ना 1 2 3, मतलब ये प्राइम नंबर है, तो ये कोई प्राइम नंबर से ही कटेगा, ये आप लोग माइंड सेट कर लो। तो प्राइम नंबर आपका क्या क्या हो गया, तो आप लोग बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। प्राइम नंबर आपका होता है 2, ठीक है, 3 होगा, 7 11 13 17, तो देखो 13 तक जो होगा आप लोग चेक कर लेना, 13 तक नहीं आता है, ये 17 से आता है, तो 17 के टेबल में 17 बार में आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17, तो आप देखो इसमें से 2 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, ये 17 में से एक 17 बाहर निकलेगा, मतलब 34 स्टूडेंट थे और एक स्टूडेंट 34 रुपीज़ कलेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का इस क्वेश्चन को बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।